अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथ के एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जिसका सीखना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। इसलिए इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अलजबरा में भी आता है और हर मैथ के जो हाई लेवल मैथ्स हैं उसके भी अंदर ये मौजूद होता है, उसमें भी हमें सॉल्व करना है। यानी कि 8, 7, 6, 5 मैट्रिक तक, बल्कि इंटर लेवल पर भी अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो इस मैथ से आपका ज़रूर पाला पड़ा होगा। तो आइए हम सीखते हैं कि इस मैथ को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, मेरे लिए ये है कि इस मैथ को बहुत सारे तरीके से बनाया गया है, डिवाइड के तरीके से भी, मल्टीप्लाई के तरीके से भी, बट मैं जिस तरीके से सॉल्व करती हूँ तो वो मैं आपसे शेयर करूँगी। हो सकता है कि आपको मेरा तरीका समझ में आए और वो आपको ईजी लगे। सबसे पहली बात ये याद रखिएगा, मैथ्स में एक रूल है, जब भी आपको फ्रैक्शन वैल्यू नज़र आए, यानी कि जो 3/2 है इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू कहते हैं, और बीच में प्लस माइनस का साइन हो और फिर फ्रैक्शन वैल्यू मौजूद हो, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ एलसीएम करते हैं। और इस मैथ को सॉल्व करने का कुछ ये तरीक़ेकार है। सबसे पहले आपने सॉल्व लिखना है, इसके बाद यू हैव टू राइट योर क्वेश्चन अगेन, बिकॉज़ मैथ में क्या है कि हमें सवाल को दोबारा लिखना लाजमी होता है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे 2 और 4 जो हमारे नीचे वाले 2 नंबर हैं, जो इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, इन दोनों डिनोमिनेटर को हमें रफ वर्क में ले जाकर इन दोनों नंबर का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। हमने 2 और 4 का एलसीएम निकाला। किस तरीके से, इनिशियल टेबल, छोटी टेबल से एलसीएम निकालना तो मेरे ख्याल से बच्चों को आता ही होगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। फिर उसके बाद दोबारा हम 2 की टेबल से करेंगे। 2 की टेबल में 2 कितनी बार आता है, यहाँ पर हम टाइम्स लिखते हैं, यानी कि 2 की टेबल में 2 एक बार आता है, तो यहाँ मैंने ये लिख दिया 2 1 ज़ा 2। इसी तरीके से 2 की टेबल में देखें 4 कितनी बार आता था, 4 2 टाइम्स आता है, तो हमने लिख दिया 2 2 और 4। अब यहाँ पर जो हमारा प्राइम फैक्टर है, इन दोनों प्राइम फैक्टर को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि टेबल पढ़ेंगे। 2 2 ज़ा 4, ये निकल आया हमारा एलसीएम। इस एलसीएम को हमें अब अपने वर्क वाले तरफ लेकर आना है और इसको कॉमन कर देना है। सही है। अब हमने यहाँ पे 4 को कॉमन कर दिया, क्योंकि दोनों 2 और 4 जो हमारा डिनोमिनेटर था उसका जो एलसीएम निकल गया वो क्या निकल गया, वो निकल गया 4। सो अब क्या करना है, अब आ रही है काम की बात। अब इसमें क्या है कि बहुत सारे लोग डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन को लेकर, या मज़ीद डिफरेंट पे इस्तेमाल करते हैं, बट मेरा क्या है कि मैं उठाती हूँ, ये एक फ्रैक्शन आपको नज़र आ रहा है 3/2, इसको मैंने उठाया, मैं उठाकर एलसीएम वो रफ वर्क वाले साइड पे लेकर आऊँगी और इसको मल्टीप्लाई करवा दूँगी किससे, 4, यानी कि जो हमारा एलसीएम है। अब मैं कुछ इस तरीके से कट करूँगी कि नीचे मेरे पास 1 आए और ये नंबर जो हमारा मल्टीप्लाई के बाद है और ये जो नीचे हमारा डिनोमिनेटर है ये कटेंगे, यानी इस तरीके से क्रॉस पे ये क्या होगा, कट करेंगे हम इसको, और एक ही टेबल से हमें इसे कट करना है। जैसे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सही है। नीचे वाले 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो हमारे पास ऊपर बच गया 3 और 2, जो कि आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3 2 ज़ा 6, ये हमने यहाँ लिख दिया। बीच में हमारे पास प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया। दैन एक फ्रैक्शन का वर्क जो है हमने क्या कर लिया, डन कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारा दूसरा फ्रैक्शन है 2/4 इसको लेंगे, यहाँ पर हमने लिखा, एंड देन दोबारा हमने इसको क्या किया, अपने एलसीएम यानी 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। ऊपर हमारे पास बच गया 2 और 1, 2 1 ज़ा 2, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरीके से बासानी जो फ्रैक्शनली वैल्यू है उनके जो बेसिक नंबर थे, जो सिंप्लीफाई करके लेकर आने होते हैं, वो हम बासानी ले आए। ये दोनों नंबर 6 और 2 आपस में प्लस हो रहे हैं, 6 2 8 हो गया, एंड देन 4 हमारा एलसीएम इस तरीके से उतरेगा। ये कट हो रहा है एक ही टेबल से, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। ये दोबारा मज़ीद और कट हो रहा है, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। नीचे वाले 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2। तो इसको बिल्कुल ही हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इसको लेकर आ चुके हैं और ये हमारा आंसर कंसीडर हो चुका है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो मेरे वे से आप करने की कोशिश करें, मे बी आपको जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प मिले।